नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहु मङ्गलं भगवान् वीरो गौतम मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् जयनं जयतु शासनम् जयनं जयतु शासनम् निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतरिक्ष सब हर ली प्रांजल प्रदेश प्रदेश में तीर झर झर गई सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे तुम में स्थाप करने को चुन सिद्ध परमेष्ठी। तो हमारी चर्चा जो है वो आदरणीय बाबू युगल किशोर जी युगल द्वारा रचित सिद्ध पूजन के ऊपर चल रही है। इसके अष्टकों का अर्थ देखने के बाद अब हम जयमाला के ऊपर अपनी चर्चा करने आ गए हैं। देखिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं। चिन्मय हो चिद्रूप प्रभु ज्ञाता मात्र चिदेश शोध प्रबंध चिदात्म के सृष्टा तुम ही। कवि सिद्ध परमेष्ठी भगवान की अर्चना कर रहे हैं, की वंदना कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। और मैंने आपको जिस तरह पिछली कक्षा में बताया था कि ये मुख से बखान करना गुणों का, ये हमारी द्रव्य पूजा में आता है। गुणों का चिंतन करना, उनके जैसा होने की भावना भाना, ये भाव पूजा में आता है। तो यहाँ पर मुख से गुणगान भी कर रहे हैं और उनके जैसा होने की भावना भी भा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, हे सिद्ध परमेष्ठी भगवान, आप तो चिन्मय हो। चिन्मय मतलब चित्त प्लस मय, इन दोनों से मिलके बना है ये वर्ड चिन्मय। चित्त मतलब होता है दर्शन और ज्ञान, दर्शन और ज्ञान, देखना और जानना। ये आत्मा की शक्तियां हैं, ये आत्मा के गुण हैं। और जो इन रूप ही हैं, ऐसे हमारे सिद्ध भगवान हैं, चिन्मय हैं। और कैसे हैं? चिद्रूप प्रभो। कैसा रूप है उनका? अब शरीर तो चूंकि रहा नहीं है, मात्र ज्ञान मात्र रहे हैं। तो चिद रूप, ज्ञान ही जिनका रूप है, चिद्रूप प्रभो ज्ञाता मात्र चिदेश। और कैसे रह गए हैं? मात्र ज्ञाता रह गए हैं। यहाँ पर हम देखते थे, जब वो संसार अवस्था में थे तो हमको ऐसा लगता था कि वो धर्मोपदेश दे रहे हैं। लेकिन अब चूंकि सिद्ध दशा में पहुंच गए हैं, तो सिद्ध दशा में अब शरीर भी शेष नहीं रहा है। इसलिए अब कैसे हैं? लोकालोक के मात्र ज्ञाता हैं। ज्ञाता मात्र चिदेश। चिदेश अर्थात ज्ञान ही जिनका ईश है, ज्ञान ही जिनका आराध्य है। तब ऐसा ज्ञान, ऐसा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान जिसकी आराधना, ऐसा ज्ञान जिनको प्रकट हुआ है, उसके जो धारण करने वाले, उसके धारक हैं ऐसे चिदेश। तो ज्ञान, ज्ञान, यही चारों मात्र ज्ञान की चर्चा की गई है। बस उसको अलग तरह के चार अलग अलग शब्द बताया गया। चिन्मय हो चिद्रूप प्रभु ज्ञाता मात्र चिदेश और शोध प्रबंध चिदात्म के। कह रहे हैं कि अगर हमको किसी ये हम उससे संबंधित व्यक्ति को पढ़ते हैं, तो ठीक है, हमको शुद्ध आत्मा की खोज करनी,
शुद्ध पर पीएचडी करनी, उसकी को बताने वाले, उसमें हमारी मदद करने वाले, और उस वो, वो सिद्ध पर शोध आत्म के सृष्टा तुम ही थे। मतलब आत्मा, अभी जैसे हम संसार अवस्था में हैं, तो संसार अवस्था में जीव कहा जाता है कि अभी उसकी बिल्कुल जो स्वाभाविक शुद्ध दशा है वो प्रकट नहीं, हम अभी अशुद्ध दशा में हैं। तो शुद्ध होने के लिए हमको किस मार्ग पर चलना होगा, वो मार्ग किन्होंने बताया है, शुद्ध आत्मा तक पहुंचने का मार्ग किन्होंने बताया है? ऐसे हमारे सिद्ध परमेष्ठी, हम उन्हीं को तो बनाते हैं ना अपना आइडल। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे, है ना। हमने सिद्ध परमेष्ठी को अपना आइडल बनाया। तो शोध प्रबंध चिदात्म के सृष्टा तुम ही एक, मतलब आत्मा शुद्ध कैसे होता है, इसकी खोज करने वाले, सबसे पहले इसको बताने वाले, एकमात्र बताने वाले जो हैं वो कौन है? वो सिद्ध परमेष्ठी ही हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं देखिए। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत, मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए, कवि दो चीजें कर रहा है। एक तो भगवान की आराधना भी कर रहा है, भगवान का गुणानुवाद भी कर रहा है, और फिर अपनी गलती भी स्वीकार कर रहा है ना। ऐसा है कि भाई जो भी है हमारे, परमार्थ से देखा जाए तो एकमात्र अपना शुद्धात्मा ही शरण है, और व्यवहार से देखा जाए तो कौन शरण है? बीमारी में डॉक्टर शरण है ना। कुछ शिक्षा अर्जित करनी हो तो टीचर शरण है, अगर और कोई दुख हो, मानसिक दुख हो, तो परिवार शरण है ना। और अगर कोई सामान वस्तुएं कुछ खरीदनी हो तो फिर बाजार शरण है। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। दीपक अंकल जी हाँ बोल रहे हैं। क्यों भाई, बीमार हो तो डॉक्टर शरण है? लगता है डॉक्टर शरण है, लेकिन वहां पर डॉक्टर भी शरण नहीं है। क्यों? क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सारी दवाइयां वही, इलाज दूसरे व्यक्ति का भी चल रहा है, वही की वही सेम दवाइयां चल रही हैं, उसको वो ठीक हो जाता है, और हमारा इलाज चल रहा है तो हम ठीक नहीं होते। तो भाई बीमारी में डॉक्टर भी शरण नहीं है, ऐसे में भी व्यवहार से पंच परमेष्ठी ही शरण हैं। अशरण जग में चंद्रनाथ जिन, सांचे शरण तुम ही हो, भव सागर से पार उतारो, मेरे नाथ तुम ही हो। कि भाई इस अशरण जग में, बड़े पंडित जी साहब कहते हैं कि अशरण भावना कब पूरी होगी? हम अशरण भावना पढ़ते हैं 12 भावनाओं में, है ना, कि भाई दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती विरिया जीव को, कोई ना राखन। हम ये पाठ करते हैं, और भी तरह तरह की कई सारी 12 भावनाएं हैं, उनका चिंतन करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये अशरण भावना का जो ये चिंतन है वो अधूरा है, हाफ है, कंप्लीट नहीं है। तो ये चिंतन पूरा कैसे होगा? ये चिंतन पूरा ऐसे होगा कि जब हम ये स्वीकार करें कि अशरण तो पता चल गया क्या है, लेकिन अब शरण क्या है। तो निश्चय से तो अपना शुद्धात्मा ही शरण है, और व्यवहार से पंच परमेष्ठी शरण है। बीमार होने पर भी पंच परमेष्ठी शरण है, है ना। तो यहाँ वही कह रहे हैं, जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। यहाँ पर कवि अब अपने बारे में डिस्कस कर रहा है, अपनी बात से बता रहा है कि हे प्रभु, आपका गुणानुवाद अभी तक मैंने किया, अब मेरी भी थोड़ी कथा सुनिए। अब हमको सुनाना है अपनी, क्योंकि हम जब अपना दुख किसी से बांट लेते हैं, जब किसी के साथ शेयर करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हे प्रभु, थोड़ा हमारा दुख कम हो गया है। तो वही बता रहे हैं, अब अपनी भूल के बारे में यहाँ कवि विचार कर रहे हैं कि हे भगवान, आपने तो हमको कितनी बार जगाया, बहुत बार जगाया, कितनी बार हम समो शरण गए, कितनी बार हमको जिनवाणी की प्राप्ति हुई, कितनी बार हमको गुरु की भी प्राप्ति हुई, तो जगाया तुमने कितनी बार, लेकिन
हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। अब ब्लेम करने के लिए यहाँ पर और कोई नहीं है, ब्लेम करने के लिए हम स्वयं ही हैं कि हमारी जो मोह नींद है, चिर मतलब जो अनादि काल से चली आ रही है, ऐसी निद्रा का अंत अभी तक नहीं आया। निद्रा मतलब होता है नींद, हमारी नींद अभी तक नहीं खुली, है ना। जो भाई सोया हो उसको तो जगाया जा सकता है, जो सोया हो उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो, क्या उसको जगाया जा सकता है? जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको नहीं जगाया जा सकता। तो ठीक इसी तरह भाई हमारे सामने आत्मा हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, हम उसको नहीं देखने की एक्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हमारी स्थिर निद्रा का अंत नहीं आया। और कह रहे हैं मदिर सम्मोहन ममता का, इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों हम इतनी नींद में ऐसे पड़े हुए हैं, क्या कारण है, कौन सी निद्रा में पड़े हुए हैं? मदिर सम्मोहन ममता का, मोहन। जैसे हाँ मोह नींद में हम पड़े हुए हैं। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु बारह भावन। कि गुरुओं ने हमको कितनी बार जगाया कि उठो भाई चेतन, मोह निद्रा से उठो। क्या है वो मोह, क्या है वो दर्शन मोह? कि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ, जो भी शरीर मिला उसमें अपनापन कर लिया। मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, लेकिन मान लिया अपने आप को ये पांच इंद्रियों वाला, है ना। तो शरीर, शरीर के साथ शरीर जन्मा तो मेरा जन्म हुआ, शरीर मरा तो मेरा मरण हुआ, ऐसा मान लिया। तो ऐसा मदिर, मदिर मतलब होता है मादक, मादक मतलब होता है नशीला। मदिर सम्मोहन ममता का, ममता ने हमारे ऊपर ऐसा सम्मोहन कर दिया, ऐसा हमारे ऊपर जादू कर दिया, ऐसा हमको हिप्नोटाइज कर दिया कि मैं कैसा हो गया, मैं तो बेचेत हो गया। अरे बेचेत पड़ा मैं संत। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं, दो तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। अरे बेचेत पड़ा मैं संत, तो यहाँ मैं संत, कि भाई मैं तो कैसा था, मैं तो सज्जन आदमी था, मैं तो संत था, लेकिन ये ममता के कारण, इस मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण मैं बेचैन पड़ा हुआ हूँ, है ना। होता है कि भाई ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में किसी ने कुछ खिला दिया और हमारे सारे जो भी वैल्यूएबल्स थे वो सारी चीजें लेके भाग गया। तो अब कोई हमसे पूछेगा कि भाई आप तो बिल्कुल बढ़िया आदमी थे, आप तो बिल्कुल चौकन्ने रहने वाले आदमी थे, फिर आपके साथ कैसे हो गया, आपके साथ ये चोरी कैसे हो गई? बोलते अरे इसमें मेरी गलती नहीं है, वो तो सामने वाले ने कुछ खिला दिया, मैं तो बिल्कुल सज्जन आदमी था। तो अरे बेचेत पड़ा मैं संत, मैं तो संत आदमी था। स्वभाव से देखा जाए तो हम सभी संत हैं, सज्जन हैं, लेकिन वो तो इस मोह के कारण, इस ममता के कारण, शरीर में ममत्व के कारण हम कैसे हो गए हैं, बेचेत हो गए। बेचेत व्यक्ति कैसा हो जाता है, उसको कोई चेतना नहीं रहती, उसको यह नहीं पता रहता कि सही क्या है, गलत क्या है, मेरा क्या है, दूसरे का क्या है। जो अपनी चीज है तो दूसरे की मानता है, दूसरे की चीज अपनी मानता है। तो मैं तो भाई संत था, लेकिन अब मैं इस माया के कारण, इस ममता के कारण बेचेत हो गया। और दूसरा यहाँ क्या कह रहे हैं, दूसरा अर्थ ऐसे निकाला जाता है, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। तो अरे संत, ये सिद्ध भगवान को एड्रेस कर रहे हैं, अरे संत मैं कैसा पड़ा था, मैं बेचैन पड़ा था। अब ये यहाँ पर इसको हम बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। एक पोएटिक डिवाइस होती है इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं पोएटिक लाइसेंस, जहां पर पोएट को वर्ड्स का ऑर्डर चेंज करने का लिबर्टी दे दिया जाता है। पोएट जो है वो पोअम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कविता को और आकर्षक बनाने के लिए क्या करता है, वो वर्ड्स का ऑर्डर चेंज कर सकता है, वो वर्ड्स की स्पेलिंग चेंज कर सकता है, ऐसे चेंज कर सकता है कि सामने वाला इंटरप्रेट कर सके, है ना। तो यहाँ पर वही पोएटिक लाइसेंस का यहाँ पर पोएट ने यूज किया है और कहते हैं अरे संत मैं बेचैन पड़ा था। हे भगवान आप संत, संत महात्मा हैं, मुनिराज,
सिद्ध परमेष्ठी, मैं बेचैत था। तो आपने तो मेरे को कई बार जगाया, लेकिन मैं ही मोह नींद में पड़ा हुआ था, और मेरी जो चिर निद्रा है, अनादिकाल की निद्रा है, वो टूटी नहीं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं। घोर तम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान, निखिल जड़ता दिखती स प्राण, चेतना अपने से अनजान। और देखिए क्या हुआ है, घोर तम छाया चारों ओर। देखिए, नरक भूमिया है ना, तम प्रभा और महातम प्रभा, छठवें और सातवें नरक का नाम है तम प्रभा और महातम प्रभा। तो ये मोह रूपी अंधकार, ये मेरे चारों ओर छाया था, घोर तम छाया चारों ओर। कैसा घना अंधेरा था। जब अंधेरा होता है तो देखिए दो तरह का अंधेरा होता है। दूर कहीं प्रकाश हो, तो भले ही हमारे आसपास अंधेरा हो तो हमको थोड़ा बहुत तो दिखाई देता है। लेकिन भाई, अमावस्या की रात हो, दूर दूर तक कहीं भी बिजली नहीं आ रही हो, कहीं भी प्रकाश का स्रोत नहीं हो, और यहाँ पे जो चीज हमारे सामने है वो भी हमको नहीं दिखे, हमारी आंखों के सामने है लेकिन वो भी हमको नहीं दिखे, तब वो कहलाता है घोरतम। तो ऐसा हमारा मोह का भी अंधेरा है, मिथ्यात्व का भी वो अंधेरा है। और वो कहाँ छाया है? चारों ओर छाया है, घोरतम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान। ऐसा घना अंधेरा है कि उसमें हमें अपनी सत्ता का ही पता नहीं चल रहा है, हमें हमारे अस्तित्व का ही पता नहीं चल रहा है ना। सारे साइंटिस्ट इस बात में लगे हुए हैं कि शरीर जो है, एजिंग की जो प्रोसेस है वो कैसे स्लो की जा सके, है ना, हम कैसे अपनी एज बढ़ा सकें, क्या करें कि जो हमारी जो आयु है ये बढ़ जाए। लेकिन उनको कौन बताए कि ये जो शरीर है इसका स्वभाव ही क्या है, इसका स्वभाव ही पूरण और गलन है ना। पुद्गल जो होता है ना, उसका क्या स्वभाव होता है? पूरण और गलन स्वभावी पुद्गल को कहा जाता है। पूरण और गलन स्वभावी मतलब क्या? कि जो मिलता है और बिछुड़ता है। कोई भी पुद्गल ले लीजिए, कई सारे परमाणु मिलकर एक स्कंध रूप हो जाएंगे, कुछ समय पाकर वही सारे परमाणु बिखर कर अलग अलग हो जाएंगे। तो ये मिलना और बिछुड़ना, मिलना और बिछुड़ना, ये पुद्गल का स्वभाव है। तो अब उनको कौन बताए कि भाई ये तो स्वभाव ही है, ये तो छूटेगा ही, ये तो बिखरेगा ही। तो नहीं निज सत्ता की पहचान, उन सभी के बीच में, इस शरीर के बीच में भी जो जीती जागती हुई चीज है, वह चीज मैं हूँ। लेकिन इस मोह अंधेरे के कारण वो भी हमको समझ में नहीं आ रही है। और क्या हो रहा है, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। निखिल मतलब होता है संपूर्ण, निखिल मतलब होता है संपूर्ण। संपूर्ण जड़ता हमको सब प्राण दिखती है, प्राण सहित दिखती है। क्या लगता है कि भाई जैसे ही प्लेन चल रहा है, घड़ी भी चल रही है, पंखा भी चल रहा है, सबसे पहले तो ये शरीर जो हमारा सबसे करीब पड़ोसी है, होने को तो ये अचेत है, लेकिन हम इसको ऐसा मानकर बैठे हैं कि ये सारी जड़ता जो भी है ये सभी कैसी हो गई, सब प्राण प्राण सहित हो गई है, इसमें भी प्राण आ गए हैं। शरीर चलता है तो मैं चलता हूँ, शरीर रुक जाता है तो मैं रुक जाता हूँ। अब होता एक समय पे है, आत्मा का और शरीर का रुकना एक समय पर होता है, और लगता है ऐसे है कि भाई मैंने शरीर को रोका, ये रुक गया तो मैं भी रुक गया, मैंने चाहा इसलिए रुक गया। इसका मतलब क्या लग रहा है कि ये जड़ता जो है, ये पुद्गल है, ये भी कैसी लग रही है हमको? प्राण सहित लग रही है। प्राण जो है वो जीव का स्वभाव है। जीव के चार मेन प्राण होते हैं, चार मूल प्राण होते हैं, जो कि उसका स्वभाव है। कौन कौन से? द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में बताए गए हैं। चार प्राण जो हैं वो हैं चैतन्य, सत्ता, सुख और अवबोध। चैतन्य, सत्ता, सुख और अवबोध, ये चार प्राण जीव के बताए गए हैं। लेकिन अब चूंकि जीव का शुद्ध स्वरूप तो प्रकट नहीं हुआ है, मात्र सिद्ध परमेष्टि और अनंत परमेष्टि के ही जीव का वैसे अनंत परमेष्टि के भी प्राण होते हैं, व्यवहार से जिनको प्राण कहा जाता है, पांच इंद्रिय, मन, आयु, श्वासोच्छ्वास। तो ये
10 प्राण होते हैं, है ना। तो सिद्ध भगवान मात्र को ये 10 प्राण नहीं होते, तो फिर कौन से प्राण होते हैं? उनके जो चैतन्य प्राण हैं उनसे वो जीवित रहते हैं। चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासो श्वास नहीं, हूँ आयु रहित शिव अजर अमर, अंदर से वैभववान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं भगवान हूँ। सुना है ये वाला भजन? तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई इतना मोह का अंधेरा छाया हुआ है कि आसपास की सारी चीजें हमको सब प्राण लगती हैं, प्राण सहित ऐसा लगता है कि उनके अंदर प्राण आ गए हैं, जीवित दिखाई देती हैं, है ना। तो ये हमारी कौन से तत्व संबंधी भूल है? आप लोगों ने 7 तत्व संबंधी भूल के बारे में सुना होगा। 7 तत्व के संबंध में हमारी भूलें चल रही हैं। तो ये कौन से तत्व संबंधी भूल है? कि भाई अजीव में भी हमको प्राण नजर आ रहे हैं, वो भी हमको जीव नजर आ रहा है। ये कौन से तत्व संबंधी भूल है? आवाज नहीं आ रही दीपक तक। आपका माइक अनम्यूट कीजिए। अजीव को जीव समझता है। हाँ, तो ये कौन से तत्व संबंधी भूल अजीव है? अजीव को अजीव जीव समझना। अजीव तत्व संबंधी। अजीव, बिल्कुल सही। अजीव तत्व संबंधी भूल है। तो निखिल जड़ता दिखती सब प्राण और चेतना अपने से अनजान, इन सभी के बीच में ऐसा लग रहा है कि भाई मैं चेतन हूँ। इस चेतनता से तो हम अपने से अनजान है, चेतना अपने आप से अनजान है, जीव अपने आप से अनजान है। इतना मोह का अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ है, इतने इतनी विपरीत मान्यता जो मिथ्यात्व है वो उसने हमको चारों तरफ से घेर रखा है। और क्या कहते हैं? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। कि भाई इतना होने के बाद भी जब हमको हमारी सत्ता का आभास नहीं हो रहा है, जब हम अपने आप से अनजान हैं, इतना होने के बाद भी आशा की किरण मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आशा की कोई भी किरण मौजूद नहीं है, आशा की किरण अभी भी मौजूद है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। हमारी जो ज्ञान की तरंग उठ रही है, तरंग से अर्थ यहाँ पर है पर्याय। जो प्रत्येक पर्याय, एक एक समय की पर्याय ज्ञान की जो उठ रही है, ज्ञान की पर्याय प्रकट हो रही है, वो क्या है? उसमें झांकता उसमें आत्मा, उसमें कौन दिखाई दे रहा है? उसमें कौन दिखाई दे रहा है? उसमें आत्म राम दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? जब हम किसी पर चीज को जानते हैं, समझ लीजिए हम सभी अपने सामने या तो अपने मोबाइल को देख रहे हैं या अपने लैपटॉप को देख रहे हैं। अब बताइए, हम लैपटॉप या मोबाइल को देख रहे हैं या अपने ज्ञान की ही पर्याय को देख रहे हैं? ज्ञान की बढ़िया। हाँ, उसमें भी हम अपने ज्ञान की ही पर्याय को देख रहे हैं। जैसे संजीव जी गोधा, वो इसी जयमाला पर उनके प्रवचन हैं, तो मैं उनको सुन रहा था। तो उसमें वो कहते हैं कि जैसे हम पिक्चर हॉल में या कहीं पर भी, हमारे मंदिर में भी हमने प्रोजेक्टर देखा है, और प्रोजेक्टर जिस चीज पर प्रोजेक्ट करता है वो क्या होती है? वाइट स्क्रीन होती है, वाइट स्क्रीन होती है। अब उस पे आग का दृश्य आया, तो वो जो वाइट स्क्रीन है वो कैसी हो जाती है? पीली या ऑरेंज कलर की हो जाती है। वाइट स्क्रीन का, वाइट स्क्रीन पर उस आग का कोई असर पड़ता है? वाइट स्क्रीन पर उस आग का कोई असर पड़ता है क्या? नहीं बढ़ता। चलिए उस पर बहुत बड़ी सी बाढ़ आ गई, है ना, सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, तो क्या उसका असर उस वाइट स्क्रीन पर पड़ेगा? नहीं बढ़ता। असर नहीं पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए बहुत तेज बिजली, काले बादल, बिजली उस पर कड़कती हुई दिखाई दे रही है, व्हाइट स्क्रीन हमको काली काली दिखाई दे रही है, क्या वो व्हाइट स्क्रीन काली हो गई? नहीं हो गई। तो ठीक ऐसा ही काम ज्ञान का है। अब हमको क्या दिखाई देता है? आप किसी छोटे बच्चे को पहली पहली बार
प्रोजेक्टर दिखाइए तो उसको क्या लगेगा, अरे भाई जैसे स्क्रीन पर आग लगी तो भागने लगे। क्यों भाग रहे हो भाई? अरे आग लग गई, आग लग गई। जैसे ही उस पे पानी आया तो अरे ऐसे बचने लगे कि भाई क्या हुआ, पानी आ रहा है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो उस ज्ञान में दिखाई देने वाला, उस वाइट स्क्रीन पर दिखाई देने वाली चीज, वो उस रूप हो गई। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमको ये समझ में आता है कि जो वाइट स्क्रीन पे इतने सारे कलर्स दिखने के बाद भी वो वाइट स्क्रीन उनमें से एक भी कलर रूप नहीं हुई है, एक भी दृश्य रूप नहीं हुई है। तरह तरह के दृश्य दिखाने के बाद भी वाइट स्क्रीन उनसे बिल्कुल भिन्न है। आता है समझ में? तो ठीक वैसे ही आत्मा का जो ज्ञान है, तरह तरह के दृश्य दिखाई देने के बाद भी, तरह तरह की चीजें उसमें झलकने के बाद भी, वो आत्मा का ज्ञान उन ज्ञेय रूप किंचित मात्र भी नहीं हुआ। जैसे स्फटिक मणि होती है, स्फटिक मणि बिल्कुल इतनी पारदर्शी होती है कि आपने राजा मधु का, राजा मधु नहीं, आ, हाँ, राजा वसु का उदाहरण सुना होगा। वच झूठ सेती नरक पहुंचा सुरग में नारद गए। इस उत्तम सत्य धर्म की कथा में राजा वसु का उदाहरण आता है। राजा वसु अपने आप को इतना सत्यवादी मानता था कि वो अपने, उसने अपना जो सिंहासन था वो स्फटिक मणि का बनवा रखा था। और स्फटिक मणि का सिंहासन ऐसा लगता था दूर से देखने पर कि राजा मधु जो है वो, राजा वसु जो है वो हवा में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्फटिक मणि के आप इस पार से उस पार क्लियरली देख सकते हैं, ऐसी स्वच्छ मणि होती है। अब उसके पीछे आप अगर ब्लैक कलर लगाएंगे तो स्फटिक मणि ब्लैक दिखने लगेगी। अगर ग्रीन कलर लगाएंगे तो वो ग्रीन दिखने लगेगी। अगर पिंक कलर लगाएंगे तो पिंक दिखने लगेगी। लेकिन इतने कलर्स में दिखाई देने के बाद भी क्या स्फटिक मणि उन रंगों रूप हुई कि नहीं हुई? उन रंगों रूप नहीं हुई। ठीक उसी तरह से हमारा भी जो ये ज्ञान गुण है ना, ये गे झलकने के बाद भी, अनंत गे इसमें प्रवेश करने के बाद भी इन गे रूप किंचित मात्र भी नहीं हुआ। ये इसका कमाल है। तो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। एक और चीज, एक और चीज, दीपक को देखने के लिए, जलते हुए दीपक को देखने के लिए बताइए किस चीज की आवश्यकता है? लाइट की आवश्यकता है, सीएफएल या एलईडी की आवश्यकता है, टॉर्च की आवश्यकता है, या फिर हेलोजन की आवश्यकता? एक जलते हुए दीपक को देखने के लिए किसकी आवश्यकता है किसी की आवश्यकता? किसी की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जलते हुए दीपक के अंदर ऐसी शक्ति है कि वो पर को तो प्रकाशित करता ही है, उससे पहले वो स्व को भी प्रकाशित करता है ना। जो जलता हुआ दीपक है उसको देखने के लिए हमको किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक वैसे ही आत्मा जब दूसरों को जान रहा है, पर का प्रकाशन कर रहा है, उस समय में भी आत्मा अपने को सबसे पहले जान रहा है। स्व पर प्रकाशक। हम जो है, हम जानने में जो आ रहा है उसको तो जान रहे हैं, लेकिन जो जान रहा है उसको नहीं जान रहे। समझ में आया? जैसे एक बार की बात है, एक 40 बच्चों की क्लास थी, टीचर थे, टीचर क्लास में पहुंचे और उन्होंने कहा बेटा यहाँ पर आपको लगभग 50 चीजें क्लास में दिखाई दे रही हैं, उन 50 चीजों के नाम लिखिए। बच्चों ने सारी चीजें गिना दी, बोर्ड दिखाई दे रहा है, चौक दिखाई दे रही है, डस्टर दिखाई दे रहा है, सर दिखाई दे रहे हैं, टेबल चेयर और डेस्क और स्केल और तरह तरह की हमको लाइट फैन, ये सारी चीजें दिखाई देगी। बोलते आपने सारी चीजें तो लिख दी लेकिन एक मेन चीज जो है वो आप सभी ने मिस कर दी। बताइए, बोलते वो कौन सी मेन चीज है जो आप सभी ने मिस कर दी? हाँ, ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान तो चलिए हम, अब बच्चे तो इस ज्ञान के बारे में नहीं जानते। उन्होंने कहा आपको ये उजाला दिखाई दे रहा है अपने चारों तरफ के? नहीं दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश। हम्म। बोलते सबसे पहले ये ज्ञान का जो प्रकाश, ये जो प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, आपने उस प्रकाश को तो
मेंशन ही नहीं किया। तो ठीक उसी तरह से हम भी देखते हैं, अरे अरहंत परमेष्टि को लोकालोक दिखाई दे रहा है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, नरक गति में क्या चल रहा है, स्वर्ग गति में क्या चल रहा है, मनुष्यों के तीन तीन भाव, तीन तीन भाव तो भामंडल में दिखाई देते हैं, अनंत भाव पहले के और बाद के अगर भाव हैं तो वो सारे सब दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सभी के बीच में हम क्या भूल जाते हैं कि वो देखने वाला, वो जो ज्ञान, जो प्रकाश, जिस ज्ञान प्रकाश में सब कुछ झलक रहा है, उसको हम भूल जाते हैं, है ना। तो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, देखिए कितना मतलब, चारों तरफ हम अनजान हैं, अपनी सत्ता से अनजान हैं, लेकिन उसमें किसी और की भूल नहीं है, वो हमारी ही भूल है। हम सामने हमें दिखाई देते हुए भी नहीं दिखाई दे, है ना। हम, क्या होता है कभी भाई, फेस धोना है तो चश्मे को क्या करते हैं, ऊपर लगा लें। अब सारे घर में ढूंढ रहे हैं चश्मा कहाँ गया, चश्मा कहाँ गया। फिर कोई बताता है अरे यहाँ तो लगा चश्मा, तब हमको याद आता है कि अरे भाई हम कैसे मूर्ख हैं कि ये चश्मा यहाँ लगा हुआ है और इसको हम नहीं देख पाए, और सारी जगह हमने देख लिया। तो मात्र इतनी सी भूल होती है, और दृष्टिकोण बस बदलने की आवश्यकता है। तो यहाँ कह रहे हैं, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, प्रत्येक ज्ञान की तरंग में आत्म राम प्रकाशित हो रहा है, जानने वाला जानने में आ रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई क्या ये तो सिद्ध भगवान की बात चल रही है, या हम कहें अनंत परमेष्ठि की बात चल रही होगी, या हमारे छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों की बात चल रही होगी कि उनको ज्ञान में आ रहा है, हम तो मिथ्या दृष्टि है, तो हमको भी आ रहा है क्या। हाँ जी, हमको भी क्या आत्माराम ज्ञान में आ रहा है। ज्ञान में तो आ रहा है लेकिन अपनी दृष्टि नहीं पड़ती। बिल्कुल, हमको भी, मात्र हमको ही नहीं, निगोदिया जीव तक को भी वो ज्ञान में आत्मा राम झलक रहा है, झांकता उनकी भी ज्ञान पर्याय में आत्मा राम झलक रहा है, स्व को जान रहे हैं और पर को भी जान रहे हैं। लेकिन क्या है, बस दृष्टि हमारी बाहर की हुई है, खिड़की से अभी बाहर देख रहे हैं, खिड़की के अंदर तो देखा ही नहीं कि देखने वाला कौन है, देखने वाला तो मैं स्वयं हूँ। तो उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि बहुत कठिन कार्य है ये आत्मा को देखना, तो बहुत कठिन कार्य। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिरम, ज्ञान की प्रत्येक तरंग में, ज्ञान की प्रत्येक पर्याय में आत्मा राम झांक रहा है। और ऐसा नहीं कि मात्र सिद्ध भगवान के या अरिहंत भगवान के या मुनिराजों के, अरे आबाल सभी गोपाल, सभी आबाल के, सभी गोपाल के। आबाल मतलब होता है बच्चों के, बालकों के, है ना। बालक मतलब यहाँ समझना जो ज्ञान में बाल है, ज्ञान में छोटे हैं, उनको भी आत्मा दिखाई दे रहा है। अरे आबाल सभी गोपाल, गोपाल मतलब होते हैं जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, ऐसे गोपालक, गोपालक मतलब पशुओं को पालने वाले। अब पशुओं को पालने के लिए आपको क्या बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए क्या, कहीं जाके डिग्री करनी पड़ेगी, पशुओं का पालन कैसे करें। गांव के लोग तक कर लेते हैं, सोचिए, जिनने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं करी है, वो कर लेते हैं। तो उनको भी आत्मा क्या हो रहा है, सुलभ बिल्कुल। सबको चिन्मय अभिरम है, सुलभ है। सुलभ मतलब होता है आसानी से प्राप्त होने वाला है, आसानी से प्राप्त होने वाला है। कैसा है वो, चिन्मय अभिराम, चिन्मय वह ज्ञान रूप, अभिराम है, अभिराम मतलब होता है सुंदर, अभिराम मीन्स होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक, सुंदर, सभी को वो सुलभ है। ये पता है, 17वीं 18वीं गाथा है समय सारथी की, उसकी टीका, ये वहां से उठा के ये पंक्तियां यहाँ पर ली गई कि भाई इतना मुश्किल नहीं है, मात्र दृष्टि पलटने की जरूरत है। आप दृष्टि पलटेंगे और आपको वो पूरा का पूरा आत्मा ज्ञान में आ जाएगा। बोलते हैं ना, तिल राई के पीछे पूरा पहाड़ छिपा हुआ, एक राई छोटी सी, उसका टुकड़ा यदि हमारे आंख में चला जाए
तो पूरा का पूरा बड़ा पहाड़ भी हो वो भी हम नहीं देख पाए। लेकिन जैसे ही वो राई का दाना वो आंख से बाहर निकलता है तो पूरा का पूरा पहाड़ सामने खड़ा दिख जाता है। तो ठीक इसी तरह से ये ज्ञानावरण कर्म का आवरण वो हमारे इस ज्ञान पर पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात उसमें भी, सबसे बड़ी बात कि जो मिथ्यात्व है, मोहनी कर्म है, उसका पर्दा हमारे श्रद्धा गुण गुण पे पड़ा हुआ है। उसके कारण हम इसकी तरफ दृष्टि नहीं करते। हमारी जो मान्यता है वो विपरीत विपरीत दिशा में भागती है। तो अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। सभी के लिए वो बिल्कुल सुलभ है, आसानी से उपलब्ध होने वाला है। जरूरत है तो मात्र दृष्टि को फेरने की, सिर्फ अपनी दृष्टि घुमा लें और वो पूरा का पूरा आत्मा हमको दिख जाएगा। विद्वान लोग कहते हैं कि चाय बनाने से भी अधिक सरल है आत्मानुभव करना। क्यों भाई? चाय बनाने के लिए तो चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, उसको रखने के लिए पतीला चाहिए, पानी चाहिए, फिर गैस चाहिए, कितनी सारी चीजें चाहिए। और आत्मा देखने के लिए बड़े पंडित जी साहब कहते हैं रोग के काल में भी जब आप करवट नहीं बदल सकते हैं, रोग के काल में, बीमारी के काल में जब हम करवट नहीं बदल सकते हैं, उस समय भी हम अपना उपयोग बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। उपयोग बदलकर सुखी होने के लिए स्वतंत्र हैं। आप उपयोग बदलिए, शरीर में कितनी भी पीड़ा हो, और अपना ध्यान लगाइए कि भाई मैं तो आत्मा हूँ, मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं तो आनंदी का आनंदी का आनंदी का धाम। जैसे ही बदलेंगे क्या हो जाएगा कि वो रोग भी कुछ समय में दूर हो। तो अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। लेकिन क्या हो रहा है, अभी वो इतना सुलभ होने के बाद भी क्यों नहीं मिल रहा है, फिर बता रहे हैं। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। क्या कहते हैं कि अपनी सत्ता को भूलकर पर की सत्ता में हम प्रतिबद्ध हो गए हैं। प्रतिबद्ध मीन्स उससे हमने नाता जोड़ लिया है। पर सत्ता में, दूसरे की सत्ता में, जो भी हमारे ज्ञान में ये बन रहे हैं उनमें हम प्रतिबद्ध हो गए, उनसे अपने आप को हमने जोड़ लिया है। और उदाहरण भी देखिए, एक छोटी सी लाइन में यहाँ पर दो उदाहरण दे दिए। कीर मरकट सी गहल अनंत। कीर मतलब होता है तोता, मरकट मतलब होता है बंदर, और गहल मतलब होता है भ्रम। कीर मतलब होता है तोता, मरकट मतलब होता है बंदर, और गहल मतलब होता है भ्रम। तो हम कैसे, यहाँ पर उदाहरण दिए, यहाँ ये शास्त्र का उदाहरण है। शास्त्र में 5 उदाहरण आए हैं, उनमें से 2 उदाहरण यहाँ पे दिए। कि जैसे तोता है, एक तोता था, वो एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया, और डाल बहुत हल्की थी, तो वो डाल अपनी जगह पर स्थिर नहीं रह पाई और वो नीचे की तरफ झूल गई। अब वो जो तोता उसको पकड़ के बैठा था, जैसे ही वो नीचे की तरफ झूली, उसने उसको तेजी से, बहुत जोर से अपने दोनों हाथ पन्नों से पकड़ लिया, और वहां से वो उसको पकड़ के झूलने लगा। अब उसको क्या लगता है, मन में क्या विचार करता है, अरे ये डाल ने मेरे को पकड़ लिया, ये पेड़ ने मेरे को पकड़ लिया। अब आप बताइए, पेड़ ने उसको पकड़ा है या उसने पेड़? उसने पेड़ को पकड़ा। लेकिन सोच क्या रहा है, मान क्या रहा है, ये पेड़ ने मेरे को पकड़ा। अब कब उसको, अच्छा अब उसको आजाद होना है, स्वतंत्र होना है, क्या करना पड़ेगा? पेड़ से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, पेड़ बाबा छोड़ दो मेरे को। क्या करना पड़ेगा? सिर्फ अपनी मान्यता पलटनी पड़ेगी, सिर्फ अपनी दृष्टि पलटनी पड़ेगी। छोड़ देगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा, नीचे की तरफ गिरेगा तो भी उसके पंख तो हैं उसको साधने के लिए, उसको नीचे गिरने से रोकने के लिए। तो मात्र दृष्टि का परिवर्तन चाहिए, लेकिन क्या मान के बैठा है,
ये पेड़ ने मेरे को पकड़ लिया, ये भ्रम पड़ गया है। ठीक है, एक उदाहरण तो ये तोते का दिया। दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया मरकट। मरकट मतलब होते हैं बंदर। तो वो बंदर वाली कहानी हम सभी ने सुनी होगी। एक गांव में आ, बहुत सारे लोग रहते थे। गांव वाले खेती करते थे। एक बंदर था, वो बड़ा शैतान था। आ जाता था वहां पर, उनकी चीजें उठाकर भाग जाता था, तहस नहस करके चला जाता था। बहुत सारे उपाय लगाए, लेकिन बहुत चालाक बंदर था। तो हर उपाय से वो छूट के भाग जाता था, पकड़ में ही नहीं आता था। तो एक बार एक बूढ़े आदमी ने अकल लगाई। उसने क्या किया, उसने कहा कि बंदर जो होता है वो बहुत नकलची होता है। तो उन्होंने एक सुराही मंगवाई। सुराही तो समझते हैं, पतले से गले का मटका, है ना, जिसका गला जो होता है, नेक जो होता है, पतला सा होता है, जिसमें आप सिर्फ एक गिलास ही डाल सकते हैं, उसमें अपना हाथ भी नहीं डाल सकते। तो पतला सा मटका वो मंगवाया और उसके अंदर भरवा दिए चने। और बंदर के वो जो मटका था उसको उन्होंने धरती में, उसको जमीन में सिर्फ जो गले वाला पार्ट है थोड़ा सा वो ऊपर निकाल के रखा, और बाकी का जो मटका था, जो सुराही थी, उसको जमीन में गाड़ दिया। और एक व्यक्ति ने, बंदर आया कि भाई बंदर तहस नहस कर रहा है, गया बंदर के सामने, उसमें से उसमें हाथ डाला, थोड़े से चने निकाले, चला गया। अब बंदर ने देखा कि अरे भाई, चने तो इसमें पड़े हैं, क्या बात है। वो भी गया, उसने भी सुराही में हाथ डाला, उसके हाथ में भी चने आए। और चने को बाहर निकालने के लिए उसने भरी अपनी पूरी मुट्ठी। और जैसे ही मुट्ठी करी बंद और बाहर निकालने की कोशिश करे, तो अब वो मुट्ठी बंद होने से बाहर नहीं निकले। अब वो सोचे मन में, अरे भाई, तो सुराही ने मेरे को पकड़ लिया। अब बताइए, सुराही ने उसको पकड़ा है कि उसने सुराही को पकड़ा है? उसने सुराही उसने को सुराही पकड़ा। को पकड़ा। लेकिन क्या मान्यता ऐसी हो गई, खुला हुआ है, स्वतंत्र है, लेकिन वो चनों का जो राग है, चनों का जो लालच है, लाल। उसके कारण ये मुट्ठी बंद। और छूटा हुआ होने के बाद भी वो अपने आप को क्या मान रहा है, बंधा हुआ मान रहा है। ऐसे भ्रम में पड़ गया है। अनंत गहल, गहल मतलब होता है भ्रम। तो पर सत्ता में प्रतिबद्ध होने के कारण दूसरे की, मतलब बाहर का दृश्य देख के ऐसा लगता है वाह, यही बेस्ट चीज है। ये समझ में नहीं आता कि भाई इसको जानने वाला बेस्ट है। ये तो चलो उसका जो स्वरूप है वैसा स्वरूप है, लेकिन मैं इसको अपने अनंत ज्ञान से जान रहा हूँ। मेरे अंदर ऐसा अनंत ज्ञान अभी विद्यमान है जिसमें पूरा तीन लोक झलके। उसकी महिमा नहीं आती है। किसकी महिमा आती है? पर सत्ता, दूसरे की सत्ता की महिमा आती है ना। पांच इंद्रियों के विषय अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि आत्मा में सुख है, ऐसा हमको अभी विश्वास नहीं है। तो बाहर में भले ही छोड़ देते हैं, है ना, दो तीन कारणों से। एक तो जिनवाणी में कहा है तो इसलिए छोड़ देते हैं कि भाई गलत है, हमारे घर वाले नहीं खाते हैं इसलिए हम भी नहीं खाते हैं। तीसरा, दूसरे लोग क्या कहेंगे कि ये जैन साहब वो कैसे गलत काम करते हैं, ये चीजें खाते हैं। तो इन तीन चार डरों से हम उनको छोड़ देते हैं। लेकिन अकेले में कभी कभी दूसरों को खाते देखकर मन कभी ना कभी ललचा जाता है। आप लोगों का नहीं कह रहा हूँ, लोगों का सामान्यतः बता रहा हूँ, ऐसा हो जाता है ना। तो इसके पीछे क्या क्या रीजन है? वो महाराज जी आए थे, महाराज जी ने 1 महीने का आलू का त्याग करवा दिया, लेकिन वो 10 दिन ही टिक पाया त्याग। 11वें दिन माना, मन नहीं माना तो खा लिए। क्या रीजन होता है कि उसमें अभी भी आलू में सुख दिखाई दे रहा है, इसलिए। आत्मा में सुख है वो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए दूसरी चीजों में सुख है ऐसा दिखाई देता है। तो ये भ्रम है। पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। जैसे तोता, तोता तो हमको पकड़ा दिखाई देगा तो हम कहेंगे देखो कैसा मूर्ख तोता है, खुद पकड़ के बैठा है और मान रहा है कि इस डाल ने हमको पकड़ लिया। ये बंदर देखो कैसा मूर्ख बंदर है, अगर अभी हाथ खोले, मुट्ठी खोले, तो अभी छूटा हुआ ही है, लेकिन छोड़ के, लेकिन फिर भी फंसा हुआ है। देखो कितना मूर्ख है। और हम जरा सी अपनी दृष्टि बदले हैं तो हमको हम मूर्ख दिखाई देंगे। हम स्वयं कितने बड़े मूर्ख हैं।
कि मैं अनंत ज्ञान का धारी, अनंत गुणों का स्वामी, अनंत सुख का पिंड, और इन छोटी मोटी तुच्छ वैभव में सुख मान के इनमें अटक रहा हूँ, इनकी महिमा में अटक रहा हूँ। थोड़ा सा ज्ञान क्या हो गया कि भाई मैं चौड़ा गली सकरी, थोड़ा सा धन वैभव क्या हो गया कि भाई सब मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो पर सत्ता में प्रतिबद्ध, इसके कारण ये आत्मा ज्ञान में दिखाई देने के बाद भी उसकी तरफ दृष्टि नहीं जाती। और क्या बताया अगली लाइन में, अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। मेरे को भगवान मिल गया था, बना बनाया भगवान अंदर पूर्णानंद का नाथ प्रभु पड़ा हुआ है। पाकर खोया भगवान, पा लिया था, उसके बाद खो दिया, पाया भी लेकिन खो दिया। न देखा मैंने कभी बसंत, है ना, कि भाई अ, किसी को, जैसे अगर आप लोगों का की शादी हो गई है तो भाई ऐसा अच्छी वाइफ मिल जाए तो भी ऐसा लगता है अरे भाई और थोड़ा रुक जाते तो क्या पता और बेटर मिल जाती। अब वो बेटर मिल गई है, लेकिन उसके बाद भी क्या लगता है, इतनी मतलब धर्म मार्ग में हमारा सहयोग भी करे और सब शुद्ध सात्विक विधि से भोजन भी दिलाए, है ना, सारे घर का ख्याल रखे और परिवार वालों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे, वो मिलने के बाद भी क्या, अरे और बेटर मिल जाती तो पाकर खोया भगवान, मिलने के बाद भी हमको उसकी महिमा नहीं आती। तो भगवान ऐसे हमको मिल गए, अपना भगवान आत्मा हमको मिल गया, लेकिन उसको भी हमने खो दिया। और ना देखा मैंने कभी बसंत, हम बहुत ठंड वाले वातावरण में भी रहे, नरक में, बिल्कुल ठंड वाले वातावरण, छठवें सातवें नरक में, और पहले से लेके तीसरे चौथे नरक तक गर्मी में, ऐसी बहुत भीषण गर्मी में भी रहे, लेकिन कभी भी हमने बसंत का जो मौसम होता है, बसंत का मौसम क्या होता है, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी, बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर, ऐसे बसंत का मैंने कभी अनुभव नहीं किया। राग की भीषण आग में जलता रहा, द्वेष की भीषण अग्नि में, द्वेष की भीषण कहे सर्द में, सर्द रात्रि में, सर्दीली पृथ्वी पर मैं भ्रमण करता रहा और नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीत, क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन। जो शाश्वत देव था, अनादि काल से लेके अनंत काल तक रहने वाला, उसको मैंने नहीं देखा। और क्या रहा, कहीं क्षण का पर्याय की प्रीत। अब यहाँ पर क्षणिक पर्याय की प्रीत होना चाहिए, लेकिन कवि ने यहाँ पर इस पंक्ति को, मैंने बताया था अभी पोएटिक लाइसेंस के बारे में, यहाँ पर उसका यहाँ पर यूज किया है। रही क्षण का पर्याय की, क्षणिक जिसका स्वभाव है, ऐसी पर्याय की हमारे अंदर प्रीति रही। शाश्वत देव नहीं देखा, शाश्वत देव मतलब द्रव्य स्वभाव को नहीं देखा और पर्याय स्वभाव में अटक गया। पर्याय में राग हुआ तो मान लिया मैं रागी, पर्याय में द्वेष हुआ तो मैं द्वेषी, पर्याय में लोभ आया तो मान लिया मैं लोभी, पर्याय में क्रोध आया तो मान लिया मैं क्रोधी। तो ऐसे पर्याय रूप, पर्याय में थोड़ा सा क्षोभशम ज्ञान हुआ तो मान लिया मैं क्षोभशम ज्ञान वाला। लेकिन शाश्वत देव जो अंदर प्रभु, जो द्रव्य स्वभाव कभी नहीं बदलने वाला द्रव्य स्वभाव पड़ा है, उसकी तरफ नहीं देखा, नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्याय की प्रीत, क्षणिक पर्याय की मेरे अंदर में प्रीत बनी रही, प्रीत मतलब राग बना रहा। ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, थोड़े ही काल इसकी स्थिति है, पंडित टोडरमल जी कहते हैं क्या हो इस मनुष्य भाव की तो थोड़े ही काल की स्थिति है, मैंने तो कभी ऐसा विचार ही नहीं किया। तो इस क्षणिक पर्याय की मेरे अंदर में प्रीति बनी रही। और इसको ये क्या है, ये जो पर्याय की प्रीत है, ये क्या कहा इसको, क्षम्य कैसे हो ये अपराध, क्या कहा इसको, कहा अपराध। पर्याय में एकत्व बुद्धि, पर्याय में ममत्व बुद्धि, पर्याय को ही पूरा जीव मान लेना या स्वभाव मान लेना, पर्याय रूप ही अपने आप को मात्र स्वीकार कर, ये क्या है, ये अपराध है। क्षम्य कैसे हो ये अपराध, इस अपराध को क्षमा कैसे किया जाएगा।
और प्रकृति की यही सनातन रीत, और प्रकृति की मतलब अनादि काल से यही सनातन, सनातन मतलब जिसका कभी कोई अंत नहीं है, यही ना आरंभ है ना अंत है, ऐसी यही रीति जो है वो चली आ रही है। मैं अपराध करता रहा, द्रव्य स्वभाव को भूल के पर्याय स्वभाव को ही पूरा द्रव्य मान लिया, पर्याय स्वभाव में ही एकत्व किया, पर्याय स्वभाव में ही विमत्त किया। वो उत्पन्न हुई तो मैं प्रसन्न हो गया, वो नष्ट हुई मैं दुखी हो गया। उसी में उसी से अपने आप को बड़ा माना, उसी से अपने आप को छोटा माना, उसी से अपने आप को धनी माना, उसी से अपने आप को निर्धन माना, उसी से अपने आप को रोगी माना, उसी से अपने आप को स्वस्थ माना। सारे जो भी सुखी माना दुखी माना, वो सारी जो भी चीजें हैं, मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये सारी चीजें छह डाला की चीजें, द्वितीय डाल। तो ये क्या है, ये पर्याय में अपनत्व के कारण ये सारी भावनाएं हैं, सारे भाव हुए। और ये क्या है, ये अपराध है। ये अपराध की क्षमा कैसे हो, ये प्रकृति की यही सनातन रीति है, सनातन रूप से सनातन काल से अनादि काल से यही रीत चली आ रही है। और इसकी क्षमा कैसे मिलेगी, अब उसके कारण, ये अपराध करने के कारण क्या सजा मिली, अब यहाँ पर आगे उसका वर्णन आएगा, जिसकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। चलिए, कोई प्रश्न आपका हो तो पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न नहीं, वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, अब मेरे को इसको थोड़ा टू वे करना पड़ेगा। ये जो क्षणिक का पर्याय है ना, रही क्षणिक का पर्याय की प्रीति, हाँ, तो मेरे इसको को क्या, थोड़ा एक्सप्लेन करना, क्षणिक का पर्याय। अंतर में द्रव्य स्वभाव विराजमान है, वो कैसा है, शाश्वत है, अनादि काल से अनंत काल तक एक रूप रहने वाला है। द्रव्य स्वभाव में कोई भी, द्रव्य स्वभाव है ध्रुव रूप है, ध्रुव मतलब वो कभी बदलने वाला नहीं है, पर्याय उसके ऊपर होती रहती है ना। हम बचपन में थे, बचपन में भी हम थे, जवानी में भी अभी हम हैं, अभी बुढ़ापा आएगा तब भी हम रहेंगे। तो ये जवानी बुढ़ापा बचपन, ये सभी क्या है, ये पर्याय हैं। पर्याय। लेकिन पर्यायों के अंदर, पर्यायों में, सारी पर्यायों में जो एक जैसा रहने वाला है वो कौन है, वो मैं आत्मा, वो मैं द्रव्य स्वभाव। तो हमने उसको नहीं देखा, है ना, नहीं देखा निज शाश्वत देव, अपना जो शाश्वत भगवान आत्मा है, शाश्वत मतलब जो एक सा अनादि काल से अनंत काल तक एक जैसा रहने वाला एक है, जैसा। निरंतर रहने वाला है, ऐसे देव को मैंने नहीं देखा। और किसकी तरफ मेरी दृष्टि रही, बाहर की तरफ दृष्टि है, अनादि काल से जो ज्ञान है उसके सामने जो ज्ञेय बनता है उसको ही अपना मान लेता है। ये शरीर मिला, इसको अपना मान लिया। वो राजा की कहानी आपने सुनी होगी, कि राजा के घर में मुनिराज आए और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, और तुम अपनी जो शौचालय वहां पर तुम कीड़े बनोगे। तो वो अपने बेटे से कह देता है कि बेटा मैं तो ऐसी गंदी जगह में नहीं रह पाऊंगा, तो तुम तो मेरे को जैसे ही मैं देखूं वैसे ही मार डालोगे, जिससे कि इस पर्याय से मेरे को मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, कुछ दिनों बाद राजा की मृत्यु हो गई। जैसा मुनिराज ने बताया था उसी रंग का वो कीड़ा बन के अपने ही शौचालय में उत्पन्न हुआ। अब बेटे ने देखा और वो उसको मारने के लिए गया, जैसे ही मारने जाता वो कीड़ा छुप जाता। तो वहां क्या हुआ, अभी राजा था, अपने आप को राजा मान रहा था, तो अपने बेटे से ये कहा था, जब वो कीड़े की गति में पहुंच गया तो अपने आप को क्या मानने लगा, कीड़ा मानने लगा। तो रही क्षण का पर्याय की, जो जो तन मिलता है तुझको उसी रूप बन जाता आप, फिर उसके परिवर्तन को लख होता है तुझको सम। आत्म संबोधन बड़े पंडित जी की रचना है, पढ़िए। तो इस तरह से हमने शाश्वत देव को नहीं देखा, क्षणिका पर्याय, क्षणिका मतलब क्षणिक समय के लिए रहने वाली, कुछ समय के लिए रहने वाली। एक पर्याय की कितनी स्थिति होती है, कितनी बड़ी होती है एक पर्याय, एक पर्याय क्षण भर की। क्षण भर की रहती, थोड़ा टाइम में चेंज हो जाती। क्षण भर तो बहुत बड़ा हम मान लेते हैं, तो क्षण मानते हैं, एक समय की होती है पर्याय, समय एक समझते हैं, समय, एक समय वो एक समय
जितवा भाग उतनी पर्याय होती है। तो उस पर्याय, अब वो पर्याय ये जरूर है, एक जाती है दूसरी आती है, एक जाती है दूसरी आती है, तो वो पूरी सीरीज वैसी की वैसी चलती रहती है ना। तो ये पर्याय हमको जो मिली, उसकी हमारे अंदर प्रीति बनी रही, और ये क्या हो गया, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो ये अपराध क्षम्य कैसे हो, क्षम्य मतलब इसकी क्षमा कैसे हो, इसको कोई क्षमा करे। जब अपराध किया है तो उसका दंड तो अवश्य मिलेगा। और ये रीत जो है वो सनातन काल से चली आ रही। सनातन मतलब जिसका कोई आदि नहीं है। सोना और किट्ट कालिमा कब से मिले हुए हैं? सोना और अनादि। सोना आपने देखा होगा कि शुद्ध फॉर्म में नहीं निकलता है जैसा हमको मार्केट में मिलता है, तो हमेशा गंदगी के साथ मिला हुआ निकलता है। किसने मिलाया उनको? किसी ने मिलाया क्या? नहीं मिलाया, लेकिन वो मिलता वैसे ही है। तिल में तेल किसी ने मिलाया क्या? नहीं मिलाया। अनादिकाल से वैसे ही है। तो ठीक वैसे ही हमारे को ये कर्मों के साथ किसने डाला? किसी ने नहीं डाला। अनादिकाल से ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा ही चला आ रहा। ठीक है ना। तो क्षम्य कैसे हो ये अपराध, ये अपराध की क्षमा कैसे हो? प्रकृति की यही सनातन रीत, यही रीत सनातन काल से चली आ रही है। और उसके कारण क्या हुआ, अब वो हम आगे अपनी कक्षा में देखेंगे। कविता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, कोई बात नहीं। शेष चर्चा हम आगे करेंगे। हम विचार करें, निर्णय करें, करें, और फिर आत्मा जो कि सदा काल हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है, उसको अपनी वर्तमान पर्याय का भी विषय बनाए। इसी मंगल भावना से आज की वाणी को नहीं देते हैं। जनवाणी से जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ। हे जनवाणी भारती, तो जपो दिन है, देव तेरी शरणागति, सो पावे सुख चैन। हाँ, वर्णन करना। अंतर मुकुल द्रावण सर्व जनेन्द्र भगवान की जय। मंगई वाणी माता की जय। सर्व वितरागी संतों की जय। हिंसा में जैन है की जय। सभी को सादर जय। सभी को जय श्री राम। जय जिनेन्द्र।